अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम फॉर ब्रेक्स। मैं आप लोगों को लेके आया हूँ पजल पार्किंग। नई चीज़ मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहता हूँ। क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हुए का मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने के लिए। तो आप ये जो देख रहे हैं पूरा पजल पार्किंग का सेटअप इंस्टॉलेशन होने जा रहा है। इसका कंसेप्ट क्या है कि यहाँ जो है कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को हम पार्क कर सके। ये जो हमारा देख रहे हैं आप, ये डबल फ्लोर का पार्किंग सेटअप है। ये एक नीचे रहेगा और दूसरा जो है ऊपर रहेगा। ये पूरा जो है हाइड्रोलिक कंट्रोल के हेल्प से और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम रहेगा। सारा का सारा काम जो है ऑटोमेटिक होगा। तो आप देख सकते हैं साइड कॉलम हर जगह जो है फिक्स कर दिया गया। अब उसके ऊपर साइड कॉलम खड़ा हो गया। साइड कॉलम खड़ा होने के बाद ये सारा राफ्टर, ये ऊपर का कॉलम समझ लीजिए वो है। अब देखिए इन सभी में जो है ना, ये एक सीवर लगा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सीवर है। इसी के ठीक ऊपर में हाइड्रोलिक सिलेंडर फिक्स किया जाएगा और वो सिलेंडर जो है लिफ्टिंग वायर के साथ अटैच होगा। लिफ्टिंग वायर जो आप देखे होंगे मोबाइल क्रेन और टावर क्रेन में जो वायर यूज़ किया जाता है, सेम उसी तरह का लिफ्टिंग वायर इसमें भी फिक्स किया जाएगा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म को अप डाउन करना होगा, वो वायर जो है हाइड्रोलिक के हेल्प से जो है अप डाउन लिफ्टिंग प्रोसेस करेगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से इसको फिक्स किया जा रहा है। ये देखिए आप, ऊपर का भी कॉलम लग गया, ठीक है। उसमें देखिए हाइड्रोलिक सेट किया गया। ये है हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर। इसके साथ में देखिए ये जो आप देख रहे हैं वायर, ये है वो लिफ्टिंग वायर। इसी वायर के साथ अटैच किया जाएगा प्लेटफॉर्म को। तो कॉलम भी सारा सेट हो चुका है। देखिए ऊपर के कॉलम के साथ ये हाइड्रोलिक सभी में सेट कर दिया जा रहा है। एक बार सारा असेंबल का काम हो जा रहा है साइड कॉलम का। अब उसके ऊपर के कॉलम का काम ज़ोर शोर से चालू है। तो देख रहे हैं ना आप, ये भी ऊपर के कॉलम के साथ सेट किया जाए। ये जो है डोर के लिए, ये डोर को कंट्रोल। आइए मैं इसका सारा कंट्रोल बॉक्स भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारा इसका कंट्रोल बॉक्स है। इसे डीवी बोल लीजिए। सारे ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए टेक्नीशियन के लिए कभी ख़राब हुआ कुछ भी, ये सभी का नंबर दिया हुआ है। जो ये देख रहे हैं आप, ये मोटर है। इसके नीचे में हाइड्रोलिक टैंक है। यही मोटर और हाइड्रोलिक टैंक जो है ऊपर वाले हाइड्रोलिक सिलेंडर। आप देख सकते हैं 400-450 पार्किंग का काम जो है इंस्टॉलेशन का कंप्लीट हो चुका है। डोर लग गया है, प्लेटफॉर्म लग गया है, सारा चीज़ रेडी है। ये है अपना प्लेटफॉर्म, ऊपर का प्लेटफॉर्म, नीचे का प्लेटफॉर्म, ये सारा जो है लगभग। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये पूरा पार्किंग सिस्टम जो है किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसका सेट। तो देखिए हमारा यहाँ तक स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये मेन गेट है समझिए एक तरह का। ये जब गाड़ी अंदर जाना होगा, यहाँ सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे एक हमारे पास एक आईडी कार्ड होगा पास की तरह। यहाँ पे जिसे पार्क करना होगा उसके पास, सभी के पास अवेलेबल होगा। वो यहाँ पे टच करेगा, टच करते ही उसको अपना एक पार्किंग नंबर के साथ में मिल जाएगा। देखिए वहाँ पे हर जगह नंबराइज किया हुआ है, 201, 202, 203 इस तरह का, वो उसके कार्ड पे होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वो अपना कार्ड स्वैप करेगा या टच करेगा वाईफाई के थ्रू, यहाँ पे ये गेट ऊपर होगा, स्लाइड ऊपर जाएगा, उसके बाद गाड़ी अंदर जाएगी। ये पार्क हो गया। यहाँ पे पार्क होने के बाद ये जो हमारा पजल होकर के यहाँ से यहाँ जाएगा, स्लाइड होकर के यहाँ आएगा। ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ये इसका अदर पार्किंग सेक्शन है। तो एक गाड़ी यहाँ पार्क होगी, सेकंड जो है ऊपर में पार्क होगी। अब मान लीजिए मुझे नीचे लेकर के आना है, तो फिर ये पजल के हेल्प ये स्लाइड करेगा यहाँ पे। उसके बाद वो लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आएगा, फिर आप गाड़ी बाहर निकालेंगे। और उसी तरह से मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम पार्क करते हैं गाड़ी को, और ये पजल सिस्टम हमारा जो पार्किंग है वो किस तरह से काम करता है। चलिए अब मैं आपको पूरा सेटअप स्टार्ट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो है अपना सबसे पहले ये अपना पब्लिक कंट्रोल बॉक्स है। यहाँ से जो भी आपको पार्किंग नंबर मिला है वो आप टाइप करिएगा। टाइप करने के बाद जैसे स्टार्ट करिएगा, वो आपका पूरा पजल पार्किंग जो है सेटअप वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए गाड़ी को पार्क किया गया। जैसे ही आप पार्क कीजिएगा, करने के बाद आप जैसे ही बाहर आइएगा, ओके कीजिएगा, अपने आप फिर ऑटोमेटिक जो है डोर लॉक हो जाएगा। डोर लॉक होने के बाद फिर हमारा एक नंबर मिलेगा, ठीक है। नंबर मिलने के बाद हमें ओके करना है। ओके जैसे ही कीजिएगा, आपका गाड़ी पार्क हो गया। अगर अपनी ऊपर के प्लेटफॉर्म पे अगर आपका मान लीजिए पार्किंग खाली है, तो आपने प्लेटफॉर्म किया तो आपकी गाड़ी को ऊपर डाल देगा, ठीक है। आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो है पार्क किया जाएगा गाड़ी। जैसे ही आप वहाँ से ओके करिएगा, गाड़ी ऊपर चली जाएगी। नीचे करना चाहेगा, रोकना चाहिएगा, आप रोक सकते हैं, हटा सकते हैं। जो भी है पब्लिक कंट्रोल बॉक्स से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास एक स्वैप कार्ड रहेगा। कार्ड से आप जैसे ही आप उसको वाईफाई कार्ड होता है, वो जैसे आप स्वैप कीजिएगा पब्लिक बॉक्स में, वो आपका जो पार्किंग कंट्रोल सिस्टम है वो वर्क करना स्टार्ट कर। अब आपको ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर मैंने गाड़ी पार्क किया और कहीं सही से पार्किंग में लगा नहीं, तो कहीं मेरे साइड कॉलम में ना टच हो जाए गाड़ी, कहीं ऊपर रूफ में ना टच हो जाए। तो आपको मैं ये बता दूं कि इसमें सेफ्टी का भी फुल ध्यान दिया गया है। चारों तरफ जो है सेंसर फिक्स किया हुआ है। अगर आप पार्क सही से नहीं किए, अगर साइड बीम में आपका गाड़ी टच होने वाला है, तो उससे पहले ही वो जो है प्लेटफॉर्म को रोक देगी,
ठीक है ना। अगर ऊपर में रूफ में टच होना है तो रूफ में जाने से पहले ही आपके इसको कार पार्किंग को जो है रोक दिया जाएगा। हर तरफ जो सेंसर, अगर आप अंदर में भी अगर आप ठहर गए हैं, जब तक आप बाहर नहीं आइएगा तब तक ये डोर जो है लॉक नहीं होने वाला है। हर तरफ जो है इसमें सेंसर यूज़ किया गया है ताकि सेफ्टी के लिए भी, कहीं पता चला आपने गाड़ी सही तरीके से पार्क नहीं किया और गाड़ी ऊपर जाने लगी, डेंट और स्क्रैच आ गई आपकी गाड़ी में, तो इसलिए सेफ्टी का भी खास ध्यान रखा गया है। एक पार्क हो गई, अब दूसरी गाड़ी पार्क हो गई, डोर ओपन हुआ। ये 3 गाड़ियों का पार्किंग है, तो हम लोग तीनों गाड़ी को पार्क करेंगे। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसी गाड़ी पार्क हुई, आगे अगर कोई आदमी गया, रेड लाइट जला, सायरन तुरंत जला, एक्टिवेट हो जाता सायरन कि वहाँ पे कोई बंदा है, सेंसर जो है आपको इंडिकेट कर देता। अब आप गाड़ी पार्क कर दिए, बाहर आइएगा, आपके पास पार्किंग कार्ड होगा। अब आप बाहर आते साथ जो अपना मशीन है वहाँ पे, उसमें आप अपना स्वाइप करिएगा। स्वाइप जैसे करिएगा, डोर लॉक हो गया, यानी आपकी गाड़ी पार्किंग में एक्सेप्ट हो गई। अब वो फिर से अपना पार्किंग प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो गया। अब सेम उसी तरह से हम लोग ने तीसरी गाड़ी को पार्क कर दिया। 3 हम लोग अलग अलग गाड़ी को, डिफरेंट गाड़ी को पार्क किए ताकि हमें टेस्ट करना है कि एसयूवी देख रहे हैं, सेडान देख रहे हैं, कम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं, क्योंकि हमें सारी गाड़ियों को पार्क करके टेस्ट करना है कि पार्क करने में कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा इशू जो हम फेस कर रहे हैं, ताकि उसे अभी रेक्टिफाई किया जा सके। तो आप देख रहे हैं सारी गाड़ियां पार्किंग में किस तरह से पार्क की गई, और पज़ल जो है हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है, पज़ल सिस्टम कैसे, प्लेटफॉर्म देखिए आप कैसे ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है। फिर इसके ऊपर एक और गाड़ी पार्क करेंगे हम। टोटल गाड़ियां पार्क करके मैं आपको दिखाने का पूरा कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको पूरी तरह हमारा पज़ल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है वो आप ईज़िली समझ सके इस कंसेप्ट को। और मेन मकसद इस पार्किंग को बनाने का यही है कि कम जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का पार्किंग बनाया जा सके। तो ये पूरा पजल पार्किंग का सेटअप जो हमें 5 से 6 महीना लग गया इसको सेटअप करने में, और अमाउंट का तो पूछे ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पूरी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेक्निकल बातों और न्यू ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।